नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 17 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक की परीक्षा, बनाए गए 17 परीक्षा केंद्र। डीएम की अध्यक्षता में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर हुई बैठक। सुरक्षा के बीच हुआ पैक्स का चुनाव, डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। और मंडल कारा में हुई छापेमारी, आपत्तिजनक मोबाइल बरामद। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी और 24 फरवरी तक ये परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं परीक्षा केंद्र के 500 गज की दूरी में 144 की धारा लगाकर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस बार परीक्षा को लेकर जिले में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल गोपालगंज, महेंद्र महिला कॉलेज, डीपीएस आरआर, कमला राय कॉलेज, डीएवी उच्च विद्यालय, एमएम उर्दू हाई स्कूल, मुखीराम उच्च विद्यालय थावे, इब्राहिम मेमोरियल स्कूल सासामुसा, उत्क्रमित हाई स्कूल सिरसिया सासामुसा, एसआरडी डिग्री इवनिंग कॉलेज अरार रोड गोपालगंज, बिहार विकास विद्यालय गोपालगंज, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भितबिरवा, सीबीएसई जूनियर पब्लिक स्कूल आरआर, निर्मला कैथोलिक स्कूल जादवपुर, डाइट थावे, महिला आईटीआई थावे परीक्षा केंद्र के रूप में बनाए गए हैं। इस दौरान परीक्षा के आसपास 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित रहना कानूनी अपराध माना जाएगा और यह पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी द्वारा किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, वियरवेल डिवाइस, स्मार्टफोन, घड़ी और कैलकुलेटर ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में किसी भी पदाधिकारी के द्वारा मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित किया गया है। इसके अलावा परीक्षा के आसपास किसी भी प्रकार के फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षा अवधि तक बंद रहेंगी। जिला परिषद सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त नियम के माध्यम से छात्रों को 4%, छात्राएं व दिव्यांगों को 1% साधारण ब्याज पर 10वीं अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा इसका लाभ वही बच्चे ले सकते हैं जो बिहार के मूल निवासी हों तथा जिनकी आयु 25 वर्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष से कम हो। इस संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में लक्ष्य प्राप्ति हेतु बीआरपी को अधिक से अधिक संख्या में लाभुकों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु आदेशित किया गया। साथ ही उपस्थित प्राचार्य, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज को दिनांक 28 फरवरी 2021 तक कम से कम 15 बच्चों से आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1785 बच्चों के बीच 15 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। इस संबंध में जानकारी दी गई। इस बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना लेखा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, प्रबंधक, जिला निर्बंधन परामर्श केंद्र और सभी प्राचार्य उपस्थित रहे। मंगलवार से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया। एनएच पर सफर करने के लिए टोल टैक्स पर फास्टैग अनिवार्य हो गया। कैश लेन को बंद कर दिया गया। फास्टैग से टोल टैक्स पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मीरगंज एनएच 531 पर डीएवी स्कूल के पास स्थित टोल टैक्स पर रविवार को आधी रात फास्टैग को लेकर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार दिन भर एनएच 531 पर लगी रही। टोल टैक्स मैनेजर ने बताया कि टोल टैक्स पर ही फास्टैग कर्मी उपस्थित हैं जो गाड़ियों को अविलंब फास्टैग उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 86 गाड़ियों को दोगुने पैसा जमा कर टोल टैक्स पार किए गए। ज्यादातर गाड़ी फास्टैग से ही टोल टैक्स पार की, जबकि फास्टैग नहीं होने से 45 गाड़ियां घुमाकर टोल प्लाजा से वापस चली गईं। फास्टैग होने से गाड़ी चालक काफी आसानी से सफर करने की बात कह रहे हैं, जो ऑटोमेटिक कार्ड से कट जा रहा है। फास्टैग उपलब्ध कराने के लिए टोल टैक्स पर एक फास्टैग काउंटर भी लगाया गया था। उधर जिले में पैक्स चुनाव किया गया। डीएमएसपी ने बरौली के कई पैक्स चुनाव मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बरौली, माजागढ़, कुचायकोट सहित कई प्रखंडों का डीएम और एसपी ने दौरा किया है। रामचंद्रपुर पैक्स में मतदाताओं की भीड़ उमड़ी। रामचंद्रपुर पैक्स चुनाव में
70.1% मतदान हुआ। रामचंद्रपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर सोमवार को सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 6:30 पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग चालू हो गई, जो देर शाम 4:30 तक चली। उधर सरस्वती पूजा को लेकर पूरा जिला सज धज कर तैयार हो गया है। प्रशासन की तरफ से सरस्वती पूजा पंडाल स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि प्रखंड में बसंत पंचमी के दिन होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर थावे थाने से सरस्वती पूजा समिति सदस्यों को 50 लाइसेंस निर्गत किए गए। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि थाना क्षेत्र के कुछ नए जगहों पर सरस्वती प्रतिमा रखने को लेकर उन स्थलों का निरीक्षण कर सोमवार की देर शाम तक लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पूजा समितियों से आग्रह है कि पहले से निर्धारित रूट से ही 17 फरवरी को विसर्जन करेंगे। यह जिला प्रशासन द्वारा मैट्रिक की परीक्षा को लेकर निर्णय लिया गया है। सरस्वती पूजा के दिन थावे थाना क्षेत्र के पंचायत स्तर पर पुलिस पदाधिकारी और चौकीदार तैनात रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारी संवेदनशील जगहों पर लगातार गश्त करेंगे। उधर हमारे सासा मुसा संवाददाता ने जानकारी दी कि बिशंबरपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा के लिए 50 पूजा समितियों ने थाने से लाइसेंस प्राप्त किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि सरस्वती पूजा को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति के सरस्वती पूजा करने वाले समितियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। वहीं कई पूजा समिति इस प्रतिबंध को ताक पर रखकर 15 फरवरी से ही डीजे से गाने बजाते भी पाए गए हैं। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सुविधा के लिए तत्कालीन विधायक मिथिलेश तिवारी की ओर से उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस शोभा की वस्तु बन गई है। चालक की व्यवस्था नहीं होने के कारण पिछले 2 महीने से यह एम्बुलेंस मरीजों को सेवा दे पाने में अक्षम साबित हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। उधर थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के थावे बाजार में अवैध रूप से बिजली चोरी कर जलाने को लेकर कनीय अभियंता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया जाता है कि कुचका गांव थाने के बरारे जगदीश गांव में अमित कुमार की दुकान थावे बाजार के ओवरब्रिज के पास एलटी से अपना सर्विस तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली जला रहे थे। छापेमारी के दौरान पकड़े जाने पर बिजली विभाग के कनीय अभियंता मनीष प्रसाद गौड़ ने 33,044 रुपए का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर चनावे मंडल कारा में प्रशासन की छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान 2 आपत्तिजनक मोबाइल बरामद किए गए। जिला अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कारा प्रशासन ने छापेमारी करते हुए नंबर बंदी से पूर्व कारा परिसर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद मंडल कारा के खंड 1 से पेरीमीटर दीवार के दक्षिण में प्लास्टिक से बंधा 2 मोबाइल आपत्तिजनक रूप में बरामद किया गया, जिसको लेकर जेल उपाधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर थावे मसरक रेलखंड पर सोमवार को पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे लेट चली। गोपालगंज, दिगवा, दुबौली, मसरक सहित अन्य स्टेशनों पर उक्त ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खेतवालिया खेल मैदान में चल रहे सिरिसिया भावना कप सीजन 10 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हबीबपुर ने सासामुसा को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अम्मान चैलेंजर हबीबपुर निर्धारित 16 ओवर में 8 विकेट पर 244 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर चुनौती पेश कर रही थी। हबीबपुर के बल्लेबाज विजय गेल के 25 गेंद में 60 रन और सनी कुमार के 14 गेंद में 40 रन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जवाब में उतरी सासामुसा की टीम का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया, जिसके कारण सासामुसा 16 ओवर में 8 विकेट पर 207 रन ही बना सकी। सासामुसा के बल्लेबाज मेहदी हसन ने 28 गेंदों में 57 रन और रंजीत कुमार ने 27 गेंदों में 58 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह सासामुसा 37 रन से हार गई। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बगौच बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं और बाजारवासियों के द्वारा जवानों की याद में एक सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदन कुमार तिवारी, चंद्रमोहन पांडे, अंकेश कुमार, अनिल कुमार, कृष्ण चौहान, मनीषा शर्मा सहित दर्जन लोग शामिल हुए। हर्सन हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर पर PHPM वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से दिल्ली के मशहूर डॉक्टर PP सिंह राणा द्वारा करीब 100 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। यह क्रम प्रत्येक माह की 1 तारीख और 15 तारीख को चलता रहेगा। थावे थाना क्षेत्र के रिखाई टोला गांव में बाइक चोरी को लेकर थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
बताया जाता है कि आसमा खातून रात में खाना खाने के बाद परिवार के साथ घर में सोने चली गई। सुबह उठकर बाहर निकली तो देखा कि बरामदे में रखी बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिला तो आसमा खातून ने थाने में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 17 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक की परीक्षा। बनाया गया 17 परीक्षा केंद्र। डीएम की अध्यक्षता में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर हुई बैठक। सुरक्षा के बीच हुआ पैक्स का चुनाव। डीएम एसपी ने किया निरीक्षण और मंडल कारा में हुई छापेमारी। आपत्तिजनक मोबाइल बरामद। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।